अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ऑटो डॉक्टर में आपका खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक नकारा बैटरी को करामत बनाया जा सकता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बैटरी के सारे ढक्कन खोल दें। उसके बाद बैटरी का सारा तेज़ाब बाहर को निकाल दें। तेज़ाब निकालने के बाद बैटरी के हर सेल में अच्छे तरीके से पानी डालें। आपने ये अमल बार बार करना है। हमारा मकसद बैटरी में से सारे कचरे को बाहर निकालना है। हर तरफ से पानी डालने के बाद सारे पानी को बाहर निकाल दें। बैटरी पर दो लाइनें होती हैं, एक मिनिमम लेवल की और एक मैक्सिमम लेवल की। आपने मैक्सिमम लेवल तक पानी को भर देना है। बैटरी में सादा पानी भरने के बाद बैटरी को चार्जिंग पर लगा दें। आम हालत में ये बैटरी 5 या 6 एम्पेयर पर चार्ज होती है, लेकिन मैं इसे 8 एम्पेयर पर चार्ज कर रहा हूँ। एंड पर मैं बताऊँगा कि ये मैंने क्यों किया। आइए आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा चार्ज करने के बाद बैटरी को चार्जिंग से हटाएं और जो पानी तेज़ाब बन चुका है उसे बाहर निकाल दें। अब दोबारा उसी लेवल तक पानी भरें और दोबारा बैटरी को चार्जिंग पर लगा दें। आधा घंटा चार्ज करने के बाद आपने इसे चार्जिंग से हटा देना है। उसके बाद इसका सारा तेज़ाब दोबारा से बाहर निकाल दें। आपने देखा कि इस बार कितना ज़्यादा कचरा बाहर आया है। उसके बाद किसी भी बैटरी वाली दुकान पर जाएं और इस तरह का नया तेज़ाब ले लें। आपने बैटरी में मैक्सिमम लेवल तक नया तेज़ाब डाल देना है। आइए बारी बारी हर सेल में नया तेज़ाब डाल देते हैं। तेज़ाब डालने के बाद बैटरी को चार्जिंग पर लगा दें। इस बार आपने तकरीबन 5 या 6 एम्पेयर पर बैटरी को चार्ज करना है। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने बैटरी को पानी डालकर हाई एम्पेयर पर चार्ज क्यों किया। बैटरी में मौजूद होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम बैटरी को इस्तेमाल करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी की प्लेटों के साथ चिपक जाता है। जूँ जूँ हम बैटरी को चार्ज करते जाएंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड प्लेटों पर से हट जाएगा और तेज़ाब में मिक्स हो जाएगा। अब अक्सर चार्ज और डिस्चार्ज होने के दरमियान ये सल्फ्यूरिक एसिड प्लेट पर ही रह जाता है और चार्ज करने के बावजूद ये प्लेट पर से हटकर तेज़ाब में शामिल नहीं होता। हमने तेज़ाब को बाहर निकाला, उसमें पानी डाल दिया और उसे हाई एम्पेयर पर चार्ज किया। इसका नतीजा ये होगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड प्लेट पर मुस्तकिल तौर पर चिपका हुआ है अब वो अलहदा होना शुरू हो जाएगा और पानी में मिक्स होना शुरू हो जाएगा। हमने एक बार पानी को बाहर निकाल दिया और दोबारा पानी डाला, फिर वही काम होगा। सल्फ्यूरिक एसिड प्लेटों पर से हटेगा और पानी में मिक्स हो जाएगा। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड पानी में मिक्स होकर हमने बाहर निकाल दिया। अब नया तेज़ाब डाला जिससे ग्रेविटी चेंज हो गई। ग्रेविटी चेंज होने के साथ बैटरी की हेल्थ बढ़ जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी बैटरी कितने एम्पेयर पर चार्ज होगी तो इस चीज़ को नोट करें। हर बैटरी पर इस तरह कुछ ना कुछ AH लिखा होता है, किसी पर 120, किसी पर 50। अगर आपने जानना है कि बैटरी कितने एम्पेयर पर चार्ज होगी तो उस AH को 0.1 से ज़रब दे दें। आपके पास वो एम्पेयर आ जाएंगे जिससे आपने बैटरी को चार्ज करना है। फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप जानना चाहते हैं कि बैटरी कितनी देर में चार्ज होगी तो उस बैटरी के AH को चार्जिंग के एम्पेयर से डिवाइड कर दें। बिलफर्ज बैटरी 50 AH की है और उसे मैं 5 एम्पेयर पर चार्ज कर रहा हूँ, वो तकरीबन 10 घंटे लेगी चार्ज करने में। तो इस तरीके से हमारे पास घंटों में टाइम आ जाएगा कि बैटरी किस देर में चार्ज होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।